अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नुम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे मुनकिर देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। है रिज़ा खुद साहिब कुरान है मद्दाहे हुजूर, फिर तुझसे कब मुमकिन है मिदहत रसूलुल्लाह की। खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहू की हम्द व सना, कास्म इज़्ज़त शाहकार तख़लीक़ कुदरत, कसीम नाम जन्नत, शहनशाह दीन मिल्लत, हुजूर जाने रहमत, ताजदार कायनात, शान कायनात, जान कायनात, रहमत कायनात, असल कायनात, मकसद कायनात, मंबई कायनात, मलजय कायनात, जीनत बज़्म कायनात, रूह कायनात, जाने कायनात बल्कि जाने जहान कायनात। मा वक़अ ज़िल्लुहु अलल अर्द क़त्तु, जिनका साया कभी ज़मीन पे नहीं पड़ा। मा ज़हरा बौलुहु अलल अर्द क़त्तु, जिनका बौल मुबारक कभी ज़मीन पे ज़ाहिर नहीं हुआ। लम यहतलिम क़त्तु, जिनको कभी एहतलाम नहीं हुआ। लम यतसाउब क़त्तु, जिनको कभी जमाई नहीं आई। लम यक़अ अलैहि ज़ुबाब क़त्तु, जिनके जिस्म नूर पे कभी मक्खी नहीं बैठी। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, हुजूर का जिस्म तो जिस्म है, हुजूर के लिबास पे भी कभी मक्खी नहीं बैठी। कान यंजुरु मिन वराइही कमा यंजुरु मिन अमामिही, जैसे आगे देखते थे ऐसे पीछे भी देखते थे। इज़ा जलस बैन कौमिन कानत कतिफ़ा अला मिन्हु, बैठे नीचे होते थे सबसे ऊंचे नजर। वुलिदा मख्तूनन खतना बुरीदा, दुनिया पे तशरीफ लाए। असी की ज़हूरी साडा की बयान है, ओदियां ते सिफतां दा नात खां कुरान है। इस सूरतां सपारे रंग नबी दे जमाल दा, ओ लब के ले आवां कित्थों सोना तेरे नाम। उठें तो फल को रूज मिले, बैठें तो धरती को सुकून मिले। लब हलाएं तो गुलशन महकने लग जाएं, बात करें तो फूल चढ़ने लग जाएं। मुस्कराएं तो जन्नत में चलने लग जाए, जलाल में आए तो जहन्नम उबलने लग जाए। जिनके चेहरे से सुबह को सवेरा मिले, जिनके जुल्फों से शब को अंधेरा मिले। सर उठा के बोलें तो कुरान बनता जाए, सर झुका के बोलें तो हदीस बनती जाए। हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद शरीफ का नजराना अर्ज करने के बाद, मुक़्तदर सादात इकराम, उलमाए ज़वेल एहतशाम, अल्लाह का शुक्र है अहले सुन्नत व जमात की अजीम इल्मी दरसगाह जामिया अनवारुल उलूम के सालाना जलसे दस्तार फजीलत के मौका पर हम सब हाजिर हैं। हमारी खुशबख्ती है यादगार इस्लाफ उस्ताजुल उस्तातिज़ा मुफ्ती आज़म बलूचिस्तान, अजीम इल्मी और रूहानी उलूम के वारिस हज़रत किबला मुफ्ती हबीब अहमद साहिब नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया वल कुदसिया जलवागर हैं, और आपके मलफूजात आलिया से भी हमने फैज़ पाया। दूसरी तरफ सादात जलवागर हैं हज़रत किबला पीर सैयद शुजाउल हक साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत किबला पीर सैयद कासिम शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया। दीगर स्टेज पर कसीर तादाद में उलमा, मशाइख, शयूखुल हदीस, उस्तातिज़ा, मुदर्रिसीन तशरीफ़ फरमा हैं। कोयटा बलूचिस्तान की सरजमीन पर आज का ये दूसरा इज्तिमा अहले सुन्नह व जमात का एक गलबे का निशान है। अल्लाह तबारक व तआला इस जामिया के तमाम मुंतज़िमीन को, मुतल्लिक़ीन को, मुदर्रिसीन को जज़ाए खैर अता फरमाए। बिलखुसूस हज़रत किबला अल्लामा नसार अहमद नक्शबंदी साहिब और इनकी पूरी टीम को अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद जज़ा अता फरमाए। यकीनन जिन लोगों के हिस्से में ये मदरसों का काम आता है, ये उन पर मालिक का ख़ास करम और ख़ास फजल है।
कुरान मजीद फुरकान हमीद की खिदमत जिन लोगों के हिस्से में है, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद की खिदमत के लिए अगर अल्लाह कबूल फरमा ले तो ये उसका करम है, उसका फजल है। इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है कि हुजूर के कुर्ब का जो सबसे बेहतरीन वजीफ़ा है वो कुरान का कुर्ब है, कुरान की तिलावत है, कुरान मजीद की खिदमत है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की किसी जहत से भी बंदे को खिदमत नसीब हो जाए, वो हुजूर की ज़ात के करीब हो जाता है, हुजूर की निगाह उसे नसीब होती है, हुजूर की शफ़क़त उसे नसीब होती है। बल्कि बाज़ बुज़ुर्गों ने लिखा है कि हुजूर की ज़ियारत का मुजर्रब तरीन नुस्खा कुरान की खिदमत। कुरान की सही मानों में जो बंदा खिदमत करता है, किसी जहत से भी पढ़ता है, पढ़ाता है, समझता है, समझाता है, या उन लोगों की खिदमत करता है जो समझते समझाते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, यानी मुआविनीन हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हुजूर का इतना कुर्ब देता है, इतना कुर्ब देता है जो किसी और अमल से बंदे के मुक़द्दर में नहीं आता। तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुल करीम अपने फजल से हमें नवाजे और हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद की मजीद खिदमत की तौफीक अता फरमाए। और कुरान मजीद फुरकान हमीद की किसी जहत से भी जो खिदमत है अल्लाह अगर हमारा मुक़द्दर फरमा दे तो ये उसका करम है, उसका फजल है, उसकी मेहरबानी है। आज के दौर में हमें उलमाए हक्का के साथ जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि अहलुल्लाह ने लिखा है कि जो बंदा फितने का दौर पाए तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ उलमाए हक्का के साथ जुड़ना है। जो बंदा उलमाए हक की सोहबत इख्तियार करता है, उलमाए हक की सोहबत में रहता है, वो फितनों से बच जाता है। तो इस लिहाज से हुजूर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है कि जो बंदा भी किसी आलमे रब्बानी की सोहबत में रहे, फरमाया दुनिया को कोई फितना उस पर असर नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। और दूसरे नंबर पर यह है कि आज ऐसे दौर में हम जी रहे हैं कि आज सबसे बड़ा हमला कुफ्र की तरफ से उलमा पर है, क्योंकि उन्हें पता है कि खजाना लूटने के लिए, डाका डालने के लिए चौकीदार पर हमला करना पड़ता है, और जब चौकीदार को मारा जाए तो फिर डाका डालना आसान हो जाता है। हुजूर के दीन के सच्चे पहरेदार, सच्चे चौकीदार ये उलमाए रब्बानीयीन हैं, ये मदारिस हैं और ये सिस्टम है। तो आज जितने कुफर कुफ्ते हैं, बिलखुसूस मरज़ियत है, उनका सबसे बड़ा टारगेट उलमा है। इसलिए आज कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कसीर तादाद में उलमा बिजार तबका पैदा हो रहा है, दीन बिजार तबका पैदा हो रहा है, जिनकी सोच यही है मौलवी क्या है, मौलवियों ने क्या किया है। तो ये जो जुमले हैं ये असल में मिर्ज़ाइयों के हैं, दीन दुश्मन कुव्वतों के हैं। तो इस लिहाज से आज के दौर में बिलखुसूस हमें उलमाए कराम के साथ इस तरह जुड़ना है, इस तरह जुड़ना है कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुल करीम के फजल से ऐसा कोई लम्हा ना आए कि हमारा कल्ब उलमाए हक्का की सोहबत से खाली हो। तो इस लिहाज से वैसे भी जो अच्छी सोहबत है वो उलमा से आप सुनते रहते हैं कि सच्ची अच्छी नेक सोहबत ही बंदे को बुलंद करती है। मैं अक्सर संगियों को कहता रहता हूँ कि जिस तरह बंदा बनना चाहे उस तरह की सोहबत इख्तियार करे, जैसा कोई बनना चाहता। देखिए आज स्टेज पर शयूख हैं, उलमा हैं, मुदर्रिसीन हैं, और मजमे में दाढ़ी शरीफ वाले अक्सर लोग हैं, सर ढंके हुए हैं, और इस तरह का माहौल है। क्या ये पैदा होते हुए ऐसा था? नहीं, इन्हें किसी सोहबत ने यहाँ पहुँचाया, इन्हें किसी सोहबत ने इस मुकाम पे पहुँचाया। इसी सोहबत की वजह से आज इस मुकाम पर है। तो एक खुदा न खास्ता एक बच्चा नशई है,
नशा करता है, शराबी है, या कोई ऐसे बदकिरदार सिस्टम में है, क्या पैदा होते ही नशेई था, क्या पैदा होते ही बुरा था? नहीं, उसे किसी सोहबत ने डसा है, उसे किसी ऐसी मजलिस ने बदबूदार किया है जिसमें वो बैठा था। तो इसलिए आज के दौर में अपनी सोहबत रिव्यू करो, अपनी सोहबत को जांचो, अपनी सोहबत को देखो कि हमारी सोहबत क्या है। इस लिहाज से हुजूर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं कि देखो, एक बुझा हुआ कोयला है और एक जला हुआ कोयला है। तो जो बुझा हुआ कोयला है, अगर किसी जले हुए कोयले की सोहबत इख्तियार करे तो कुछ देर के बाद वो भी जल जाएगा, उसके अंदर भी चमक आएगी, उसके अंदर भी रोशनी आएगी और उसके अंदर भी हरारत आएगी। हालांकि बुझा हुआ था, लेकिन सोहबत उनकी पाई जो जले हैं, जिनके अंदर नूर है, जिनके अंदर हरारत, जिनके अंदर इश्क की ऐसी तजल्ली है, उनकी सोहबत में रहा तो वो भी जल गया। और फरमाया बुरी सोहबत इतनी नुकसानदेह है कि एक जला हुआ कोयला राख की सोहबत में रहे, बेशक जला हुआ है, बेशक उसके अंदर हरारत है, बेशक उसके अंदर रोशनी है, लेकिन राख की सोहबत में चंद घड़ियां रहेगा, उस पर भी राख का असर रहेगा और राख की वजह से आहिस्ता 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 उसकी रोशनी मदम पड़ जाएगी, उसकी जो जितनी भी अंदर चमक है, हरारत है, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। है तो जला हुआ था। इसलिए इमाम राजी ने लिखा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। किस दर्जे पर भी कोई पहुंच जाए, चाहे कोई आलिम हो, चाहे कोई आरिफ हो, चाहे किसी मनसब पर भी हो, उसे ऐसी सोहबत की हर वक्त, उसी ऐसी तवज्जो की हर वक्त जरूरत है कि जो उसे जगाए रखे, जो उसे जलाए रखे, जो उसे हरारत में रखे, जो उसे चमकाए रखे। इसलिए फरमाया मअस्सादिकीन, सच्चों की सोहबत में हमेशा रहो। तो इस लिहाज से मुक़्तदर सामीन हजरात, आज का दौर बिलखुसूस हमारे लिए ऐसा है कि हमें अपने उलमा की सोहबत, अहलुल्लाह की सोहबत इख्तियार करनी है। अहलुल्लाह के लिहाज से आज सिलसिला ऐसा धुंधला हो चुका है, धुंधला हो चुका है कि उस पर भी इतनी धूल पड़ चुकी है कि देखने में तो ऐसे ऐसे लोग नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में उनके अकायद खराब हैं। कहीं तफजीलियत है, कहीं राफजियत है, कहीं खारजियत है। तो इस लिहाज से आज उलमाए रब्बानियीन की सोहबत में जो बैठता है वो असल में कुर्बे खुदा भी पाता है, कुर्बे मुस्तफ़ा भी पाता है। हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी कुर्ब अगर पाना है, ऐसी हस्तियों की सोहबत इख्तियार कीजिए, उलमाए हक्का की सोहबत इख्तियार कीजिए, तो फिर इंशाअल्लाह वारे न्यारे हो जाएंगे, कर्म हो जाएगा। और जब बंदे के अंदर तड़प पैदा होती है ना, और जब बंदे के अंदर एक जज्बा पैदा, मन तलब आ जाता, जिसने तलब रखी उसने पा लिया। देखिए कि एक तलब का ऐसा सिस्टम है, मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूं। अगर बंदे के अंदर सच्ची तड़प है ना, चाहत है, तो उसको जितनी भी मुश्किलें आएंगी महसूस नहीं होंगी, एहसास नहीं होगा। एक औरत, सूफिया ने लिखा है कि जब उसके पेट में बच्चा आता है, प्रेग्नेंट होती है, उसे कितनी मुश्किलें होती हैं। उसे कै आती है, दिल खराब होता है, मतली आती है, ना उसका खाना, ना उसका सोना, ना उसका आराम, सुबह शाम मुश्किलात का शिकार होती है। लेकिन उसकी नजर 9 महीने के बाद एक मंजिल पर होती है। उस मंजिल के इश्क की वजह से वो दर्द भी सहती है, वो परेशानियां भी सहती है, वो मुश्किलात भी सहती है, और वो हर किस्म का मुश्किल वक्त गुजारती है। क्यों? 9 महीने के बाद उसे जो खजाना मिलने वाला है, उसकी जो झोली भरने वाली है, उस पर उसकी नजर है। इसलिए वो हर मुश्किल से, हर परेशानी से घबराती नहीं, कदम आगे रखती है, आगे रखती है। तो इस लिहाज से सूफिया ने लिखा है कि जब बच्चा उसकी गोद में आता है, हर दर्द उसका खत्म हो जाता है, हर दर्द भूल जाती है, उसकी आंखों में चमक आती है और उसके चेहरे पे चमक, नूर, सुरूर आता है।
क्यों उसे मंजिल मिल गई है? सूफिया ने लिखा है, एक औरत अगर बच्चे के लिए इतनी मुश्किलात सह सकती है तो बंदे मोमिन की मंजिल कब्र में दीदार मुस्तफा है, कब्र में ज़ियारत नबी है, कब्र में हुजूर का जलवा है। तो फरमाया एक औरत बच्चे के लिए अगर मुश्किलें सह सकती है, एक मोमिन क्या नजर पाक नहीं कर सकता, जुबान पाक नहीं कर सकता, समात पाक नहीं कर सकता, बुराइयां नहीं छोड़ सकता? क्या वो इश्क मजाजी को नहीं छोड़ सकता? वो हलाल को नहीं अपना सकता, हराम को नहीं छोड़ सकता, रिश्वत को नहीं छोड़ सकता, सूद को नहीं छोड़ सकता? हाँ, किसी ऐसे अल्लाह वाले की संगत से उसे मंजिल का पता और इश्क मिल जाए तो फिर उसका हर गुनाह छूट सकता है और सुबह शाम वो इस तमन्ना में होता है हुजूर का जलवा मिल जाए, रब का दीदार मिल जाए, रब की रिजा मिल जाए और अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुल करीम का करम हो जाए। तो इस लिहाज से मुक़्तदर सामीन हजरात, हमने अपने अंदर तलब पैदा, ये जिंदगी आरजी है, ये जिंदगी हकीकी नहीं। इस जिंदगी में खुशी भी आरजी है, गम भी आरजी है, मुस्तकिल ना गम है ना खुशी है। क्यों? इमाम राजी ने यहाँ पर लिखा है ना, और सैयदी आला हजरत ने भी इस पे कलाम फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। पर इमाम राजी ने लिखा है, फरमाया मौत का जिक्र पहले है और हयात का जिक्र बाद में क्यों है? हालांकि जिंदगी पहले है और मौत बाद में, ये क्यों है? फरमाया तरतीब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्यों? फरमाया तुम समझते हो जिंदगी पहले और मौत बाद में, अल्लाह के नजदीक जिंदगी है ही वो जो मरने के बाद है। ये आजमाइश है जिससे मैं और आप गुजर रहे हैं। मेरे भाइयों, हमने उस जिंदगी की तरफ तवज्जो करनी है, उस जिंदगी की तरफ गौर करनी है। मेरे सैयदी मुर्शिदी हुजूर ख्वाजा खाजगान वैसे वक्त मर्द कामल हजरत ख्वाजा गोहरुद्दीन साहब जिंदड़ शरीफ वाले, आपसे मौलाना अब्दुल गफूर हजारवी साहब शेखुल कुरान रहमतुल्लाह तआला अलैह ने 10 बस्ता अर्ज किया कि हुजूर आज कुफर जो है या मुनाफिक जो बंदा है, काफिर ज़ाहिरी तौर पर आसानी में है, मोमिन मुश्किल में है। ये नहीं खाना, ये नहीं बोलना, ये नहीं देखना, ये नहीं पीना, ये नहीं करना, मोमिन के लिए इतनी रुकावटें, काफिर के लिए कोई नहीं, मुनाफिक के लिए कोई नहीं। अल्लाह वालों का अंदाज भी समझाने का क्या खूबसूरत होता है। आप फरमाने लगे, मौलाना याद रखिए ये जो जिंदगी है एक ख्वाब है। मैं आज इस जामिया में हाजिर होकर, कल से मेरा दिल ठंडा है जब इस्लामिया नूरिया में मैंने आशिकाने रसूल का मजमा देखा, और आज अनवारुल उलूम के इस इदारे के अंदर जो मैं इतने आशिकाने रसूल देख रहा हूँ। बाकी पंजाब में काम करना आसान है, लेकिन ऐसे अंधेरों में ऐसे चिराग ऐसे मर्जे मुजाहिद की निगाहों से ही होते हैं, हुजूर की खास शफकत से होते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास निगाह और कर्म से होते हैं। तो मुक़्तदर सामीन हजरात, हजारवी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह को ख्वाजा जिंदड़वी ने एक जुमला फरमाया, ये अल्लाह के ऐसे वली थे, ऐसे मुकर्रब थे, वक्त नहीं कि मैं ऐसे खोलूं, किसी निशिस्त में इस पर मैं अर्ज करूंगा। हजारवी साहब को ये मौलाना मुहिब्बुन नबी साहब उस्ताजुल उस्तादिजा उस वक्त वहां पढ़ाते थे, और मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती अब्दुल कयूम हजारवी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह उस वक्त वहां दूसरे साल में पढ़ते थे। तो हजारवी साहब को ख्वाजा जिंदड़वी ने फरमाया, आपने फरमाया मौलाना आपने क्या पूछा है? अर्ज की, हुजूर काफिर इस दुनिया में खुश नजर आता है, मुनाफिक खुश है, इसकी इज्जतें बड़ी हैं, लेकिन मोमिन के लिए बड़ी परेशानियां हैं। अल्लाह अकबर। तो इसमें आप क्या फरमाते हैं? तो किबला जिंदड़वी ने फरमाया, मौलाना सुनो, ये जो जिंदगी है, मैं हजरात की अर्ज करूंगा कि ये आपने बात गौर से सुननी है, इसमें बहुत सबक मिलेगा इंशाअल्लाह, और जब भी सोचेंगे नूर मिलेगा। एक मर्तबा बाजमात हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। आशिकाने रसूल आप पे सलाम हो, अल्लाह पर और रहमतों का नज़ूल फरमाए, जो हक का साथ दे रहे हो। खुशकिस्मत हो जिन्हें रब ने आज के दौर में भी अकीदे अहले सुन्नत व जमात अता फरमाया है। खुशकिस्मत तरीन वो शख्स है जो हुजूर की मोहब्बत में या रसूल अल्लाह कहता है, नारे रिसाला
आवाज इतनी बुलंद हो कि हुजूर की मजीद शफकत हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसाला। मुक़्तदर ख्वाजा जिंदगी रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने फरमाया, मौलाना याद रखो ये जो जिंदगी है ये ख्वाब है। ये क्या है? ख्वाब है। उलमा दुआएं देंगे। आपने फरमाया ख्वाब जब आता है ख्वाब होता है, उसकी ताबीर जरूर होती है, हकीकत नहीं होती। मसलन एक बंदा ख्वाब देखता है और ख्वाब के अंदर देखता हवा में उड़ रहा है, हवाई जहाज पे है, उसको वीजे मिल गए हैं, ग्रीन कार्ड मिल गया है और उसके वारे न्यारे हैं, डॉलर करोड़ों अरबों डॉलर उसकी जोली में आवे। ख्वाब देख रहा है, ख्वाब है। सुबह उठेगा वही बिस्तर, वही चारपाई, वही माहौल, क्योंकि वो ख्वाब था। वो खुश हुआ, वक्ती हुआ, हकीकत नहीं थी। एक बंदा ख्वाब देखता है और ख्वाब के अंदर जर्मनी का उसका वीजा लग जाता है, क्योंकि जो दिन को सोचना है वही नजर आना है ना। आज जब पीरों के पास भी हम जाते हैं, हजरत दुआ करें मेरा वीजा लग जाए, वीजा। हमारे पास कुछ जब लोग आते हैं ना, तो एक बंदा मुझे कहने लगा, हजरत में दुआ करें मेरा बाहर का काम हो जाए। तो जो फरमाइए, मैं आपकी बारगाह आलिया में ये अर्ज करना चाहूंगा कि जो ख्यालात हैं ज़ाहिर ख्वाब में आ जाते हैं। ख्वाब देखता है कि वीजा लग गया अमेरिका का, लेकिन सुबह लगा होता है या नहीं? कुछ भी नहीं, ख्वाब है। एक बंदा ख्वाब देखता है रात को उसके पीछे कुत्ते पड़े हुए, काले कुत्ते हैं, और इतनी मुश्किल में है, परेशान होता है, या ख्वाब देखता है छत गिर जाता है, उसकी वालिदा फौत हो जाती है, उसके वालिद फौत हो जाते हैं, वो परेशान है ख्वाब में, वो बड़बड़ा के उठता है, शुक्र है ख्वाब था, शुक्र है ख्वाब था, हकीकत नहीं थी, ख्वाब था। अल्लाहु अकबर। दोनों बंदों ने ख्वाब देखा, एक ने खुशी देखी, एक ने गमी देखी, लेकिन हकीकत में नहीं थी। फरमाया मौलाना याद रखो ये दुनिया में मुसलमान भी ख्वाब में है, काफिर भी ख्वाब में है, अमीर भी ख्वाब में है, गरीब भी ख्वाब में है। जब बंदा फौत होता है आंखें बंद होती हैं, फिर आंखें खुलती हैं, और काफिर देखता है कि मेरे पास तो सब कुछ था। जब आंखें खुलती हैं मौत आती है, सामने जहन्नम नजर आता है, कहता हाय हाय मैं मर गया, किधर गई कारें, किधर गई कोठियां, किधर गई बंगले, किधर गई जायदाद, किधर गया ये सारा सिलसिला, मेरे पास तो कुछ नहीं था। आवाज आएगी ख्वाब था, आज साथ कुछ नहीं जा रहा, ख्वाब था तेरे पास। और जो मोमिन है आज मुश्किल में है, परेशानी में है, बिल भी उतार नहीं सकता, सही 3 वक्त का खाना भी नहीं खा सकता, मुश्किलात का शिकार है, परेशानियों का शिकार है, लेकिन इसके हुजूर में वो मचल रहा है, चेहरा सजा हुआ है, नमाजों का पाबंद है, हलाल और हराम की तमीज़ रखता है, हुजूर के इश्क में आंसू बहाता है, नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, ज़कात देता है, हज करता है, बड़ी मुश्किल में है, जिंदगी गुजार रहा है, बड़ी मुश्किल में है। और मुश्किल में जिंदगी गुजारते गुजारते जब इजराइल आते हैं, और इजराइल आते हैं तो आंखें बंद होती हैं। आश को अगर समझ आई तो आपका चेहरा चमक जाए, मुंह खिल जाए, अल्लाह अकबर, चेहरे खिल जाए और मुंह खुल जाए। जब आश के रसूल दुनिया से जाता है, मुश्किलात भी जाता है, आंखें बंद होती हैं, फिर खुलती हैं, सामने मदीने वाले का जलवा नजर आता है, सामने हुजूर का जलवा नजर आता है, सामने सरकार मदीना तशरीफ फरमा होते हैं। कहता शुक्र है ख्वाब ही था, मुश्किलें ख्वाब थी, परेशानियां ख्वाब थी, सब कुछ ख्वाब था। तो इस लिहाज से मुक़द्दर सामीन हजरात, मैं आपकी बारगाह आलिया में बिलखुसूस नौजवानों को आज बलोचिस्तान में ये पैगाम दे के जा रहा हूँ, संगियों आज तरह
तरह तरह के फितने हैं। मरज़ई मुख्तलिफ रूपों में आ रहा है, खारजी मुख्तलिफ रूपों में आ रहा है, राफ़ज़ी मुख्तलिफ रूपों में आ रहा है। कभी औरतों का जो है वो लालच देते हैं, कभी पैसों का लालच देते हैं, कभी वीज़ों का लालच देते हैं। मरज़ई कभी जर्मनी जाने का लालच, कभी यूरोप का वीज़ा, कभी अमेरिका का कार्ड, कभी कुछ कभी कुछ। मैं नौजवान से एक अर्ज करना चाहता हूं, अगर ऐसा मौका है कि तुम्हें कार्ड दे देते हैं, तुमने कागज पे मरज़ई लिखना है, अहमदी लिखना है, तो उसकी आंखों में आंखें डाल के कहो दवा हो जा। मैं गरीब जरूर हूं, बेगैरत नहीं हूं, मैं सूखी रूखी खा लूंगा, लेकिन अपने नबी से गद्दारी नहीं करूंगा, अपने मदीने वाले से गद्दारी नहीं करूंगा। मैं ईमान बेचना नहीं चाहता, मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं, मुझे माल नहीं चाहिए, मुझे तो आमिना का लाल चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक लब्बैक, हाथ उठा के, हाथ उठा के, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। ताजदार खत्म नबुव्वत उलमाए अहले सुन्नत। मुक़्तदर सामीन हज़रात, अगर आज दौलत नहीं मिलेगी, बाज बच्चे जब दीन पढ़ते हैं तो उनके जहन में वसवसा आता है, यार पढ़ के क्या मिलेगा, क्या होगा, क्या होगा। हालांकि इस कायनात में याद रखो, मैं बुजुर्गों की मौजूदगी में इनके कदमों पे हाथ रख के ये कहना चाहता हूं, रब्बे काबा की कसम, आज तक कोई सच्चा दीनदार जलील नहीं हुआ। उसे रोटी भी ज्यादा, उसकी इज्जत भी ज्यादा, उसकी अजमत भी ज्यादा। हाँ, नबी के दीन से वफा करे, नबी की नौकरी करे, नबी के दीन पर पहरा दे, हुजूर की इज्जत पर पहरा दे। मदीने वाला कभी खाली नहीं छोड़ता, कभी भी खाली नहीं छोड़ता, और कभी भी ये सौदा महंगा नहीं पड़ा, ये सस्ता सौदा है। लेकिन मैं एक आपकी बारगाह आलिया में ये अर्ज करूंगा, नौजवान जो आज चूंकि हुब्बे दुनिया का गलबा है और ईमान की फिक्र नहीं है, दौलत की फिक्र है, तो नौजवानों से एक नसीहत के तौर पर अर्ज करना चाहूंगा, अगर बाहर नहीं जाओगे, अगर यूरोप नहीं जाओगे, हाँ, अगर ये कुछ नहीं होगा, क्या होगा, कोठी नहीं बनेगी, मकान पक्का नहीं बनेगा, नहीं ना बनेगा, खैर है, कब्र तो सोनी होगी ना, कब्र तो बनेगी ना, हुजूर की निगाह तो होगी ना, हुजूर की शफकत तो होगी ना, हुजूर का करम तो होगा ना, हुजूर की शफकत और मेहरबानी तो मेरे भाइयों होगी ना। तो इस लिहाज से आज जो बंदा हुजूर की इज्जत पर पहरा देता है, देखो इस खानदान के अंदर कितने शहीद हैं, जवान बेटे की शहादत, और आज हजरत का वकार देखो, आज हजरत का हौसला देखो। ये हुजूर की बारगाह में कबूलियत। मैं आपकी बारगाह आलिया में सिर्फ इतना अर्ज करना चाहूंगा कि आज जो बंदा हुजूर के दीन पे पहरा देता है ना, हो सकता है उसे बरादरी को भी छोड़ना पड़े, हो सकता है उसके घर बार को भी छोड़ना पड़े, उसे खानदान को भी छोड़ना पड़े, ऐसे हालात आ जाते हैं। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन। हर चीज पांच दफा छोड़नी पड़ती है, माँ बाप को भी खैर बात कहना पड़ता है, एक मौका आ जाता है, अकीदे की बुनियाद पर, नजरिए की बुनियाद पर सब कुछ छोड़ना पड़ता है। तो जब बंदा ये छोड़ता है और छोड़कर सिर्फ ये नारा लगाता है, सिर्फ ये नारा लगाता है, अल्लाहु अकबर, उन्हें जाना, क्या कहता है, अगर आपकी तबीयत है तो फिर हाथ उठा के हुजूर की बारगाह में, वो वली अल्लाह के, ये वली है, उलमा है, इनमें औलिया है। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं, अगर बाअमल आलिम दीन वली नहीं तो दुनिया में कोई वली नहीं। विलायत छापे पहनने का नाम नहीं, लिट्टे रखने का नाम नहीं, विलायत जुब्बे पहनने का नाम नहीं, दस्तारें पहनने का नाम नहीं, नबी के इश्क का नाम है, सफाई का नाम है, तहारत का नाम है।
जो जितना सुथरा है उतना सूफी है, जो जितना पाक है उतना सूफी है, और जो जिस पर हुजूर की शरीयत का गलबा है, जो तन से भी हुजूर पे कुर्बान है, मन से भी हुजूर पे कुर्बान है, अल्लाह उसे अपनी विलायत नहीं देता तो फिर किसे देता है? तो इस लिहाज से मुक़्तदर सामीन हज़रात, इन दुर्वेशी की मौजूदगी में आज हुजूर की बारगाह में हाथ उठा के, ये कोई तकरीर लगाने के लिए नहीं कह रहा मैं, अल्लाह का फजल है, खुदा दिल की नीयतों को जानता है, ये कोई कमर्शियल सिस्टम नहीं होता, लेकिन हम सिर्फ एक जज्बा लेके पंजाब से बलूचिस्तान आते हैं अल्लाह के फजल से। जी जी अपनी टिकट पर कोई 1 रुपया भी नहीं, ये बुजुर्ग हैं, ये शफकत फरमाते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो जज्बा है यार, वहाँ सुन्नियत का जो काम हो रहा है, वहाँ जो दर्द है, वहाँ जो लोग कुर्बानियां दे रहे हैं वो बड़ी कुर्बानियां, वहाँ जो जिहाद है बड़ा जिहाद है। मैं आपकी ज़ियारत के लिए आता हूँ, इस जिहाद में जो शामिल हो, अहले सुन्नत के गलबे में जो काम कर रहे हो, तो आज इस मौका पर जहां अनवार की बारिश हो रही है, हुजूर की बारगाह में सच्चे दिल से हाथ उठा के कहिए, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। अगर अकीदे की वजह से हुजूर की इज्जत का मामला आए तो बरादरी तो बड़ी दूर की बात है, माँ बाप को भी छोड़ना पड़े अकीदे की वजह से, तो हम माँ बाप को नहीं देखते, हम कहते हैं उन्हें जाना, उन्हें जाना। और फिर जब मुक़्तदर सामीन हज़रात ये इश्क लेके बंदा जाता है, और ये मोहब्बत लेके जाता है, और ये प्यार लेके इस दुनिया से जाता है, तो फिर जब कब्र में, आज तो गायब का सीगा ना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, आश को तवज्जो कीजिएगा, लेकिन जब कब्र में हुजूर तशरीफ लाएंगे तो ऐसे आशिक कहे क्या कहेंगे, उन्हें नहीं, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना। मर के फरिश्ते पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता है, तो हुजूर फरमाएंगे फरिश्तों पीछे हो जाओ, मैं बताता हूं ये कौन है। मुफ्ती आजम बलूचिस्तान ये कौन है, मैं बताता हूं। हुजूर फरमाएंगे कि जो इन्होंने बच्चे कुर्बान कर दिए मेरी इज्जत पर, मेरी इज्जत के लिए सारा घर-बार कुर्बान कर दिया, मुझसे पूछो ये कौन है। तो फिर ऐसे मर्द जो लोग हैं कब्र में हुजूर को देख के क्या कहेंगे, मर के पहुंचा हूं इस दिल रबा के वास्ते। तो फिर उस मंजर को देखने के लिए अल्लाह की इज्जत की कसम में नौजवानों से, तुलाबा से, उलमा से रिक्वेस्ट करूंगा और आवाम से दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा, आज अपने किरदार के लिहाज से, अपने अकीदे के लिहाज से जहां भी मौका आए किसी फायदे और मफाद को नहीं देखना, आज कहना उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। और जब कब्र में जाओगे रब्बे काबा की कसम, फिर तुम्हें बोलना नसीब होगा इन्हें जाना, फिर इन्हें जाना नसीब हो जाएगा। इस लिहाज से आज हुजूर की इज्जत पे जो पहरा देता है, ओ मैं वक्त बचाते हुए मैं तोहफा देना चाहता हूं बलूचिस्तान वालों। हुजूर मुजद्दिद साहब ने एक बात लिखी है, ये जो मदरसों का काम करने वाले लोग हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले लोग मेरी पुश्त पे बैठे हैं, जितने लोग हैं इनकी नजर करते हुए हुजूर मुजद्दिद साहब ने क्या जुमला लिखा है, मुजद्दिद पाक ने जुमला लिखा है, फरमाया जो हुजूर की इज्जत पे पहरा देता है, जो इल्म दीन की खिदमत करता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, हुजूर की इज्जत और नामूस की हिफाजत के लिए अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर देता है। मुजद्दिद साहब ने लिखा है, आज देखो मेरा और आपका दिल करता है ना हम हुजूर के पांव दबाएं, हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह, तंग तो नहीं पड़ गए, हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। मैं अपने वक्त में रहते हुए बात को समेटना चाहूंगा, आज हमारा दिल करता है ना, हमारा दिल करता है ना कि हम हुजूर के पांव दबाएं, हुजूर को मुट्ठियां भरें, हुजूर की जिस्मानी खिदमत करें। आज हमारा दिल करता है या नहीं करता? किस किस का दिल करता है? दोनों हाथ उठाओ सुभान। वाह वाह वाह
मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सर, सुभान अल्लाह है। मुजद्दिद साहब ने एक नुस्खा दिया है, फरमाया आज तुम भी ये खिदमत हासिल कर सकते हो। मुजद्दिद साहब ने जुमला लिखा है मकतूबा शरीफ में, आप फरमाते हैं कि सबका दिल करता है हम हुजूर को मुट्ठियां भरें, हुजूर को दबाएं, हुजूर की खिदमत करें। जुमला में आहिस्ता बोलने लगा हूं, लेकिन आपकी आवाज़ मुझे बताए और अगली बात फिर आपकी आवाज़ के मुताबिक मैंने आगे बात छेड़नी है। ख़त्म नबूवत के हवाला से भी पैगाम देना है, तो इस लिहाज से अगर मुझे समझ आएगी ना कि आपको समझ आई है तो फिर मैं आगे चलूँगा। मुजद्दिद साहब फरमाते हैं जो बंदा आज हुजूर के दीन की सच्ची नौकरी करता है, ख़त्म नबूवत पे पहरा देता है, नमूस रिसालत पे पहरा देता है, फरमाया आज भी उसे हुजूर की जिस्मानी खिदमत का अजर मिलता है। हुजूर की जिस्मानी खिदमत उस बंदे को नसीब होती है। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जो दर्स हदीस दे रहा है, मदरसा चला रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, कोई दुकान से पैसे दे रहा है, कोई तावन कर रहा है, समझो आप मदीने वाले के लंगर में हिस्सा डाल रहे हुजूर की खिदमत में। और जो लोग इस मदरसे को चला रहे हैं या अहले सुन्नत के मदरसों को चला रहे हैं, मैं उन्हें मुबारकबाद देते हुए एक जुमला कहना चाहूंगा, ये मदरसे के तलबा हुजूर के मेहमान हैं, हुजूर के मेहमान। और हजरत तवक्कुल शाह अम्बालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, कल भी मैंने इशारा किया था, हजरत अम्बालवी फरमाते हैं मुझे हुजूर की ज़ियारत हुई ना तो हुजूर ने फरमाया तवक्कुल शाह तू सबकी खिदमत करता मुझे नहीं देता, सबको खिलाता मुझे नहीं खिला। परेशान हुए, 2-4 दिन परेशान रहे, फिर हुजूर की ज़ियारत हुई, हुजूर ने फरमाया मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, तुम सबको लंगर देते हो, तवक्कुल शाह याद रखो उलमा को और तलबा को जो खिलाता है ना वो डायरेक्ट गुंबद खजरा में पहुँचता है। मैं उन लोगों को मुबारकबाद देता हूं जो अपनी दुकानों का हिस्सा देते हैं, अपनी ज़मीनों का हिस्सा देते हैं, जो उशर, जो ज़कात, जो सदक़ात, जो खैरात और जिनका जो तरजीह बुनियादों पर इन इदारों को, इस इदारे को रखते हैं, उनको मुबारकबाद देते हुए मैं हुजूर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह का जुमला सुनाना चाहता हूँ हदीस की रोशनी में। आप फरमाते हैं ये हदीस में आता है कि क़यामत के दिन मिंबर लगाए जाएंगे, उलमा को बैठाया जाएगा, तलबा को बैठाया जाएगा और उनके वालिदैन हुफाज को और उनके वालिदैन को बैठाया जाएगा। ये हदीस सुनी हुई है ना कि उन मिंबर पर बैठाया जाएगा, पूछा जाएगा ये कौन है, ये कौन है, फरमाया ये हाफिज है, ये आलिम है, ये इनके माँ बाप है। कुछ लातादाद मिंबर इलादा होंगे, पूछा जाएगा ये कौन है, उन पे लोग बैठे होंगे, फरमाया ना हाफिज है, ना आलिम है, ना इनके माँ बाप है। ओ ये कौन है, ना हाफिज ना आलिम ना इनके माँ बाप, ये कौन है, फरमाया ये मदरसे चलाने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो सिद्के दिल से चंदा देते थे, जो मदारस को चलाते थे, आज उन्हें भी नवाजा जा रहा है। एक चंदा देने की वजह से, एक चंदा देने वाला जब चंदा देता है उसको एक तालिब इल्म पढ़ता है और पढ़कर हाफिज बनता, आलिम बनता है, क्या वो चंदा देने वाला खाली जाएगा? क्या उसे नहीं नवाजा जाएगा? क्या उस पर करम नहीं होगा? मैं आपको एक मिसाल देता हूं, हम कुछ भी नहीं है, बुजुर्गों के निस्बत की वजह से है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मेरे दौरे होते हैं, हम जाते हैं, पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं, दर्स कुरान होते हैं। मेरे महीने में तकरीबन 25 से 30 दर्स कुरान है। मैं एक मिसाल देने लगा हूं, ये जो दीन की खिदमत हो रही है, पैगाम जा रहा है, मेहनत हो रही है, काम हो रहा है। जब मैं पढ़ता रहा जिस मदरसे में, उस मदरसे को जो चलाते रहे, लंगर देते रहे, बेशक फौत हो गए, क्या कहते हो आज जो मुझ फकीर की वजह से दीन का काम हो रहा है, क्या चंदा देने वालों को हिस्सा नहीं मिल रहा? क्या उन्हें नहीं नवाजा जा रहा? मैं 10 वर्ष से गुजारिश करता हूं संगियों, जुड़ जाओ मदरसों के साथ, वारे न्यारे हो जाएंगे, करम हो जाएगा, फजल हो जाएगा, तुम पे मेहरबानी हो जाएगी।
और आप में जिन बंदू का बच्चा हाफिज और आलिम नहीं है वो हाथ खड़ा करो, आपको एक नुस्खा देने लगा हूं। माशाल्लाह, कोई सुबकी वाली बात नहीं, बड़ी इज्जत वाली बात है। जिनका बच्चा ना हाफिज है ना आलिम है, हाथ खड़ा करो। वाह माशाल्लाह, बस नीचे रखो। आप चाहते हैं कि क़यामत के दिन मैं एक आलिम का बाप हूं, मैं एक हाफिज का बाप हूं? वो कैसे? कुछ बच्चे होंगे जिनकी औलाद ही कोई नहीं, कुछ बच्चे होंगे जिनकी औलाद बड़ी हो गई है, कुछ बंदे ऐसे होंगे जो पढ़ा नहीं सकते, ऐसा माहौल नहीं। आओ तुम्हें नुस्खा दूं, अगर अल्लाह ने तौफीक दिया मजदूरी करके भी एक बच्चा किसी मदरसे का, सुन्नी मदरसे का हाफिज बना दो, 3 साल उसका खर्चा दो। एक आलिम बच्चे का खर्चा दो। मुफ्ती साहब से अर्ज करो, अल्लामा नसार अहमद नक्शबंदी साहब से अर्ज करो, अल्लामा अब्दुल राज़िक हबीबी साहब से अर्ज करो कि हुजूर एक आलिम का कितना खर्चा महीने का? फरमाया इतना है। हुजूर मैं रेडी लगा लूंगा, एक बच्चा मैं पढ़ाऊंगा, एक बच्चा मेरी तरफ से रख लें, एक बच्चा मेरी तरफ से रख लें। 5, 6, 7 साल मुश्किल नहीं है, लेकिन मुबारक हो जो आपके चंदे से, खिदमत से बच्चा पढ़ेगा। जब तक दीन का काम करता रहेगा तुम्हारी नस्लों तक फैज़ पहुंचता रहेगा, तुम्हें फायदा पहुंचता। आज ज़हन बना के उठो कि इंशाअल्लाह एक बच्चा हाफिज बनाएंगे, और जिनके आलिम हाफिज हैं अल्लाह ने उन्हें दिया हुआ है, वो भी एक बच्चा हाफिज बनाओ। एक बच्चा अपने ज़ुम्मे ले लो, एक आलिम अपने ज़ुम्मे ले लो। और एक और बात भी साथ अर्ज कर दूं, हमारे पंजाब में ना किबला खत्मात होते हैं, ये साले सवाब, तीसरा होता है कुल होता है, 10वां होता है। इधर अहले सुन्नत में को खत्म होते हैं, क्या नाम होता है? खत्म होते हैं ना, ये साले सवाब, चेहलम वगैरह, ये सारा होता है। मैं आपको एक नुस्खा बताने लगा हूं, वो क्या है? अगर आपकी वालिदा फौत होती है, कोई अजीज अकारब में से कोई बंदा फौत होता है, अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, आप मुफ्ती साहब से अर्ज करें, हुजूर मेरी माँ फौत हो गई, या मेरे वालिद फौत हो गए, मेरे फलां अजीज फौत हो गए, हुजूर आपके मदरसे का कितना खर्चा है महीने का? हुजूर इतना है। अर्ज करें, हुजूर मैं अपनी वालिदा के साले सवाब के लिए 1 महीने की तनख्वाहें उस्तादों की देना चाहता हूं। एक कारी साहब की तनख्वाह मुझे दे दे, मैं अपनी माँ के लिए 6 महीने दूंगा। क्या ये मशवरा सही है या नहीं? अगर समझ आइए तो हाथ उठाओ ना, सुभान अल्लाह कहो ना। मेरा एक अपने वालिद के लिए, वालिदा के लिए 6 महीने का खर्चा, 5 महीने का खर्चा, एक उस्ताद की तनख्वाह, एक शेखुल हदीस की तनख्वाह, एक उस्ताद किताबों पढ़ाने वालों की तनख्वाह, एक कारी साहब जो हाफिज बनाते हैं उनकी 1 महीने की तनख्वाह दे दो। 1 महीने में जितने बच्चे पढ़ेंगे क़यामत तक तुम्हें सवाब मिलता रहेगा, क़यामत तक तुम्हें अजर मिलता रहेगा, क़यामत तक तुम्हारे घरों में बरकत। और अगर कब्र में भी चले गए तो इंशाल्लाह ये मीटर चलता रहेगा। रब्बे काबा की कसम, ये ऐसी कमेटी है जब निकलेगी ना तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। आओ मैं तुम्हें हुजूर की खत्म नबूवत के हवाला से बात सुनाकर मुख्तसर करना चाहता हूँ, पैगाम सुनाना चाहता हूँ। हुजूर की इज्जत के लिए हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह आपके इश्क को सलामत रखे। हालांकि मेरी सादी सी बात है, कोई तर्ज वगैरह नहीं है, लेकिन एक इखलास के साथ जज्बा है कि हुजूर के ये जो गुलाम है, ये फसल है, इसमें कोई जानवर ना आ जाए, इसमें कोई ऐसा जानवर ना आए जो हमारी फसल को उजाड़ दे। तो इस लिहाज से मुक़्तदर सामिन हजरात, आज चूंकि दस्तारे फजीलत है, कुरान की अजमत और ख़त्म नबूवत के हवाला से 2 बातें रखना चाहता हूँ। और इंशाअल्लाह जब आप समझेंगे तो बड़ा लुत्फ आएगा। कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने खुद लिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फरमाया इस कुरान को हमने भेजा है, जिक्र को नाज़िल किया, इसकी हिफाजत भी हम करेंगे, जिसका मफ़हूम है ऐसे ही है। उलमा बैठे हैं, आप बताइए कलाम होने के एतबार से नफ्स कलाम में तौरात और कुरान बराबर है या नहीं? बराबर है। अल्लाह की वही तौरात भी है, कुरान भी है, ज़बूर भी है, कुरान भी है, इंजील भी है, कुरान भी है, सुहफ़ मूसा, सुहफ़ इब्राहीम, अल्लाह का कलाम है और कुरान है।
सवाल ये पैदा होता है, तौरात की हिफाजत नहीं की गई, ज़बूर की हिफाजत नहीं की गई, इंजील की हिफाजत नहीं की गई, कुरान की क्यों की गई? गौर से सुन ले, बहुत खूबसूरत पैगाम आप सीनों में लेके जाओगे उलमा का सदका। यहां उलमा फरमाते हैं कि वही के एतबार से तौरात, कुरान, ज़बूर, कुरान, इंजील, कुरान सारी वही बराबर है, लेकिन हिफाजत क्यों नहीं की गई? फरमा मसला ये था कि उस तौरात के बाद ज़बूर, इंजील में अगर तगय्युर तबद्दुल होता है तो नबुव्वत का दरवाज़ा खुला है, नबुव्वत का दरवाज़ा बंद नहीं। अगर उम्मत तब्दीली करेगी और नबी आ जाएगा और रसूल आ जाएंगे और रिसालत और नबुव्वत का दरवाज़ा खुला है, नबी और रसूल आ जाएंगे, खैर है। लेकिन जब आ गए आखिरी उम्मत पर आखिरी नबी तशरीफ लाए, आखिरी किताब आई, फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने इस जिक्र को नाज़िल किया है, इसकी हिफाजत हम करेंगे। या अल्लाह पहला भी जिक्र तूने ही नाज़िल किया था, तौरात भी तूने भी नाज़िल की थी। फरमाया हाँ इसलिए कर रहे हैं, अब गुंजाइश कोई नहीं, क्योंकि हुजूर आखिरी नबी है, ये आखिरी किताब है। और सुनो जुमला बलूचिस्तान वालों, कुरान शरीफ के अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक ये जुमला याद रखना है। कुरान का हर लफ्ज इस जेहत से अकीदे खत्म नबुव्वत पर पहरा है कि हुजूर आखिरी नबी है। और कुरान की अजमत को देखकर फिर हाथ उठा के कहो और इस तसव्वुर में कहो कि हुजूर आखिरी नबी हैं, ताजदारे खत्म नबुव्वत। आवाज कम है, ऐसा नहीं। तकबीर मेरे अली शाह साहब पता क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं जो खत्म नबुव्वत का नारा लगाता है उसकी पुश्त पर हुजूर का हाथ होता है। और हमारे साहिबान नजर बुजुर्ग फरमाते हैं जो खत्म नबुव्वत का नारा लगाता है मदीने वाले गुंबद खजरा में उस पर खुश होते हैं। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। दूसरी बात, एक तो कुरान पूरे का पूरा सारा जो है वो खत्म नबुव्वत का की दलील है, क्योंकि हुजूर आखिरी नबी है, इसलिए हिफाजत का ज़िम्मा रब अल्लाह ने खुद लिया है, गुंजाइश कोई नहीं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी थे सबका कलाम सोहना था, सबका कलाम आला था, लेकिन किसी उम्मत को तौफीक नहीं हुई कि उस नबी के कलाम की हिफाजत करे। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके इस उम्मत को तौफीक है कि हुजूर का सारा कलाम उम्मत के पास विद रिकॉर्ड मौजूद है। कल जामिया नूरिया जो है नूरिया में जब हदीस पढ़ी गई तो जो तालिब इल्म ने हदीस पढ़ी, किबला उस्ताजुल उलमा मुफ्ती अब्दुल राज़िक साहब से लेकर आखिरी रावी तक सबके नाम पढ़े गए कि ये जो हदीस है कलिमातानी खफीफतानी अलल लिसानी व सकीलतानी अलल मीज़ान, उसका सारा रिकॉर्ड हजरत से लेकर शेख मुहक्किक तक, शेख मुहक्किक से लेकर इमाम बुखारी तक, इमाम बुखारी से लेकर अबू हुरैरा तक सारा रिकॉर्ड उम्मत के पास मौजूद है। पहले किसी उम्मत के पास नबी का रिकॉर्ड क्यों नहीं, हदीस का रिकॉर्ड क्यों नहीं? और ये याद रखो, ये हदीस पर जो काम हुआ है ये रावियों पर है, ये इतनी मेहनत हुई है। अस्मा और रिजाल का सारा काम देखें, ये मेहनत हुई है। वैसे कोई हदीस के हुजूर के कलाम को ज़ईफ कह सकता है? नहीं। लेकिन ये रावियों पर बात है, फला रावी कैसा था, फला रावी कैसा था, फला रावी कैसा था, फला रावी कैसा था, ये रावियों पर बात है। इसलिए हदीस की किस्में हैं, मरफू है, मकतू है, मुत्तसिल है, मुअल्लक है, मुअद्दल है, मुनक़ते है, मुनक़ते बमानी अक्स है, मुतरब है, शाज़ है, मुनकर है, सहीली ज़ाती है, सहीली गैरी है, हसली ज़ाती है, हसली गैरी है, गरीब है, अजीज़ है, मशहूर है, मुतवातर है, कौली है, फेली है, तकरीर, ये हदीस की किस्म है। वरना साढ़े नबी दी ज़ुबान साढ़े वास्ते कुरान, ये क्यों है?
वजह क्या है? ये रिकॉर्ड क्यों है? मेहनत क्यों है? इस उम्मत को तौफीक क्यों है? हुजूर आखिरी नबी है, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं है। और एक और बात भी समझ लीजिए, अल्लाह अकबर, ये तमाम उम्मतों को, हमारे अदिल्ले अरबा हैं, 4 जो हैं वो हमारे जो हैं वो दलील शरी के तौर पर कुरान, हदीस, क़ियास, इजमा। बात और से सुनिएगा, ये मुफ्ती आजम बलोचिस्तान का फैज़ है, उनकी निगाह है कि ये जुमले निकल रहे हैं। तवज्जो कीजिए, जो मसला कुरान में ना मिले, हदीस में ना मिले, क़ियास कर लो। क़ियास ना हो सके फिर उम्मत के जय्यद उलमा उस पर मुत्तफिक राय कायम कर ले, उसको हलाल कह दे, हराम कह दे। ऐसे ही इजमा है। कुरान में ना हो, नहीं मिले ना, इस पर आधा घंटा बहस हो सकती है। ये नहीं हो सकता होगा, नहीं होगा, ढूंढने वाले को मिले ना, फिर क़ियास करे, फिर इजमा है। अब सवाल ये पैदा होता है, बात बड़ी गहरी है, हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह, बात बड़ी गहरी है। पहली किसी उम्मत को इजमा नहीं दिया गया। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितनी उम्मतें हैं, किसी उम्मत को यह तौफीक नहीं हुई कि उनको इजमा की दौलत मिली हो। यह सिर्फ इस उम्मत का खासा है कि इस उम्मत को इजमा मिला है कि इस उम्मत के जितने उलमा हैं उनको अथॉरिटी है कि उनकी हाँ भी शरीयत है, उनकी ना भी शरीयत है। वो जय्यद उलमा, उलमा रब्बानियीन, वो फुक़हा, उनको यह अथॉरिटी हासिल है। पहली उम्मतों को क्यों नहीं थी? इसलिए कि अभी नबुव्वत का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ था। अगर मसला नज़र नहीं आ रहा तो खैर है, नबी आएंगे हल कर देंगे, रसूल आएंगे हल कर देंगे। लेकिन जब आ गए आखिरी तो फरमाया आप नबी नहीं आएंगे, या अल्लाह काम कैसे चलेगा? फरमाया ऐसे लोग भेजेंगे। इसलिए इस उम्मत को इजमा दिया गया। मुख्तदर सामी नजरात, इसलिए कुरान और खत्म नबुव्वत का बड़ा गहरा ताल्लुक है। चूंकि दस्तार फजीलत का प्रोग्राम है, अज़मत कुरान का प्रोग्राम है, तो मैंने इख्तिसार के साथ इशारा करते हुए 3 बातें आपके सामने अर्ज की हैं खत्म नबुव्वत और कुरान के हवाला से। आखिर पर एक बात और अर्ज करना चाहूँगा और अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहूँगा। बाजमात कहो सुभान अल्लाह। अभी कुछ लोग तवज्जो फरमाए ना, मजीद सुभान अल्लाह कहें। सुभान अल्लाह। गुजरांवाला में एक मीटिंग थी और उसमें कोई ऐसा मसला था कि जिसमें बहुत सारे ऐसे अहले हदीस लोग और देवबंद के लोग भी बैठे थे, गुजरांवाला के लोग। अब तवज्जो कीजिएगा जो बात करना चाहता हूं। मैंने कहा कि ये जो शिर्क 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 करते हो, ये शिर्क का फतवा फायदा किसे दे रहा है? कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा ये मरज़इयों को फायदा दे रहा है। शिर्क हो गया, शिर्क हो गया, शिर्क हो गया। क्यों? मैंने कहा हुजूर का जो बुखारी शरीफ में हुजूर का आखिरी खुतबा है, जो शुहदा उहद के मज़ारात के पास हुजूर ने दिया, जिसमें हुजूर ने फरमाया कि मुझे ये खौफ नहीं कि मेरी उम्मत शिर्क करेगी। अभी मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, इशारा करने लगा हूं। इन्नी लअख़ाफ़ु अन तुश्रिका बी, फरमाया मुझे ये खौफ नहीं कि तुम तो शिर्क करोगे, लेकिन हाँ दुनिया की मोहब्बत आ जाएगी, मौत से नफरत आ जाएगी, ये होगा। अब हुजूर मुतमिन है, आखिरी हुजूर की खिदमत पाक में बीमारी हाजिर है। सिर्फ 8 से 10 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करने लगा हूं, उसके ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तवज्जो फरमाइएगा, हुजूर की खिदमत पाक में बीमारी हाजिर है और हुजूर आखिरी खुतबा दे रहे हैं और तसल्ली दे रहे हैं कि मुझे शिर्क का डर नहीं। आहिस्ता से जुमला कहने लगा हूं समझाने के लिए, हमारा काम है समझाना, मनाना नहीं। जब हुजूर उम्मत से मुतमिन है कि शिर्क नहीं होगा, मौलवी को अभी भी फिक्र लगी हुई है, पता चला इसका एजेंडा कोई और है। जब अल्लाह के महबूब मुतमिन है कि मेरी उम्मत इज्तिमाई तौर पर शिर्क नहीं करेगी, तो ये शिर्क के फतवे लगा रहा है। शिर्क हो गया, अंगूठे चूमो तो शिर्क है, हाँ खड़े हो जाओ सलाम पढ़ो तो शिर्क है, मिज़ारात पे दुआ करो तो शिर्क है, ये दुआ करो तो शिर्क है। ये शिर्क की जो मशीन है, मैंने कहा हुजूर मुतमिन है कि शिर्क नहीं होगा।
हुजूर फरमाते हैं, लेकिन मैंने कहा कि ये क्या वजह है, क्यों हुजूर ने फरमाया। आखिरी हुजूर का ये खुतबा इज्तिमाई, और इस पर वक्त नहीं, मैं ये भी बात करूं कि हुजूर ने मस्जिद नबवी में खुतबा क्यों नहीं दिया, शुहदाए उहद की कब्रों के पास मिंबर लगवाया क्यों। यहाँ शारीन हदीस फरमाते हैं कि जुमला फरमाते हैं, मेरे शेख फरमाया करते थे असल में वजह यह है कि हुजूर देख रहे थे क़यामत तक फितनों को कि कुछ लोग कब्रों को बहाना बनाकर मेरी उम्मत को मुशरिक कहेंगे। मैं आज कब्रों के पास बैठकर उम्मत को तसल्ली दे रहा हूँ, मेरी उम्मत शिरक नहीं करेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत, हाथ उठा के ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। अब तवज्जो फरमाइए, हुजूर ने मिज़ारात के पास खड़े होकर फरमाया मेरी उम्मत शिरक नहीं करेगी। क्यों? पता था कुछ मौलवी कब्रों का बहाना बनाएंगे, शिरक हो गया, शिरक हो गया, शिरक हो गया। मेरे नबी ने तसल्ली दी। अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, वैसे नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए दिल में कि हम सुन्नी हैं, और हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असल वजह क्या थी, शारहीन ने यहां लिखा है, मेरे शेख फरमाया करते थे क्या वजह है, फरमाते थे इस वजह से कि हुजूर ने फरमाया शिरक नहीं होगा। बात गौर से सुनने वाली है। फरमाया इस वजह से कि जब शिरक इज्तिमाई तौर पर आ जाए तो फिर जरूरत नबुव्वत होती है, फिर नबी उस अंधेरे को आके खत्म कर सकता है। जब दुनिया में इज्तिमाई तौर पर शिरक ज्यादा हो जाए, उम्मत में शिरक ज्यादा हो जाए, फिर जरूरत नबुव्वत बनती है। तो हुजूर ने जाते वक्त तसल्ली दी, फरमाया शिरक नहीं होगा, शिरक नहीं होगा। ये जुमला समझ आया तो हाथ उठाना, जुबान खोलनी है, अगर समझ आया ना आया तो फिर नहीं रखना। हुजूर ने फरमाया शिरक नहीं होगा। क्यों? फरमाया तसल्ली दे रहा हूं, मेरे बाद ना शिरक होगा ना नया नबी आएगा। ये जो शिरक का फतवा है ये मरज़इयों को फायदा देता है, मरज़इयत को फायदा देता है। मरज़ई खुश होता है, शिरक हो गया, शिरक हो गया, शिरक हो गया, शिरक हो गया, वो फतवा लगाओ, पैसे तुम्हें देते हैं, फतवा लगाओ, तुम्हें हम फंडिंग करते हैं, फतवा लगाओ, उम्मत मुशरिक हो गई है। क्यों? फिर कहेंगे ओ देखो ना, उन तो नबी की जरूरत बन गई है ना, उनको मानो ना, नबी आना चाहिए। तो इस लिहाज से, और ये भी बात याद रखो, भी वक्त बचाते हुए, वक्त के दामन में वुसअत नहीं है। ये जो गम का मशवरा देते हैं मिलाद पर, ये भी मरज़इयों को फायदा है, क्योंकि गम जो होता है ये सीट खाली करता है। मेरी गाड़ी थी, मेरी वालिदा थी, मेरी जायदाद थी, ये गम है। लेकिन कलमे शरीफ का तर्जमा कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। अभी जोर से आप बोल नहीं रहे, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं वाले हाथ खड़ा करो। ये है क्या है? कभी मैं मिलाद पे ये बात खोलूंगा, ये है क्या है? ये थे गम है। हम कहना चाहते हो लोगों, हुजूर का गम मनाने वालों, गम का मशवरा देने वालों, गम उसका मनाया जाता है जो नेमत चली जाए। कलमे का तर्जमा करके कहो मोहम्मद अल्लाह के रसूल। तो जब हैं तो गम करेंगे या खुशी? फिर खुशी होगी या गम? जो गम का मशवरा देते हैं उनसे पूछो, ठीक है हम गम करते हैं, मुफ्ती आजम बलूचिस्तान के कदम पकड़ लेंगे थोड़ी देर के लिए, चलो गम करते हैं, बताओ हम गम करते हैं, आजकल नबी कौन है? वो तो चले गए। ये है मरज़ई को फायदा गम का। गम वालों से पूछो आजकल नबी कौन है? वो तो चले गए, वो तो फौत हो गए, आजकल कौन है? जी वही है। तो फिर मरो, गम ना करो, खुशी करो। ताजदार खत्म नबुव्वत, सरकार की आमान, हुजूर की आमान, आका की आमान, आका की आमान।
फिर गम नहीं करेंगे, खुशी करेंगे। गम का फायदा मरज़ई को जाता है। मरज़ई कहता गम करो, वो चले गए, गम करो। क्यों? मैं कहूँगा नया आगे गम न करो, नए ले आए। हम कहते हैं दफा हो जाओ, हमें किसी नए की जरूरत नहीं, हमारे तो हैं। तो इसलिए मुक़्तदर सामीन हज़रात, ये जो शिर्क का फतवा है ये भी मरज़ई को फायदा देता है। गम का मशवरा है ये भी मरज़ई को फायदा देता है। और इनके नन के दाद के एक हैं। अब बात मुकम्मल करने लगा हूँ। शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने यहाँ लिखा है, शाह अब्दुल अजीज दब्बाग ने यहाँ लिखा है, फरमाया ये हुजूर ने क्यों फरमाया, ये बात अर्ज करके गुफ्तगू समेटना चाहूंगा। ये क्यों फरमाया हुजूर ने क्यों फरमाया कि शिर्क नहीं होगा? फरमाया इसलिए जब इज्तिमाई तौर पर शिर्क होता तो वजह क्या होती है, नबी की तवज्जो उम्मत से हट जाती। मूसा अलैहिस्सलाम की तवज्जो कोहे तूर पर रब की तरफ रही, पीछे शिर्क हो गया। हुजूर ने जाते वक्त तसल्ली दी, कोयटा वालों ये बात समझ आई तो मचल जाना है, आंखों से आंसू आ जाए, हुजूर पे दरूद बेसाख्ता निकल आए। हुजूर ने फरमाया गम न करना, शिर्क नहीं होगा। क्यों? फरमाया इसलिए कब्र में जा रहा हूं, तवज्जो तुम्हारी तरफ ही रखूंगा, तवज्जो नहीं हटाऊंगा। तो जब तवज्जो हो रही है, हर लम्हा हो रही है, फिर शिर्क कैसे हो सकता है? इस लिहाज से मुक़्तदर सामीन हज़रात, 1 घंटे के ऊपर को 2-3-4 मिनट हो चुके हैं और मैं चाहता था कि 1 ही घंटा गुफ्तगू करूं, लेकिन आपको मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी खट्टी मीठी बातें और फीकी बातें आपने इतनी मोहब्बत से सुनी और हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह नाज में आपने मिलकर और हम सब ने मिलकर हाजिरी पेश की। अपने अकीदे पे पहरे देना, अपने अकीदे को सुथरा रखना। हुजूर मुजद्दिद साहब का कौल अर्ज करने लगा हूँ। हुजूर मुजद्दिद साहब फरमाते नुस्कीकुम मिम्मा फी बतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिल लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। फरमाइए ये जो अल्लाह बयान कर रहा है कि मेरी कुदरत है, देखो जानवर के जिस्म से हम दूध लेते हैं, दूध आपको देते हैं, एक तरफ गोबर होता है, मिन बैनि फरसिन व दमिन, एक तरफ गोबर होता है, एक तरफ खून होता है, दरमियान में सफेद दूध की नहर जारी होती है। कौन करता है? फरमाइए अल्लाह है। मुजद्दिद साहब फरमाते हैं सुनो, फरमाते हैं ये दूध क्या है, गोबर क्या है, खून क्या है? आप फरमाते हैं सुनो, आपके चेहरे पे चमक आएगी। फरमाया गोबर राफजियत है, खून खारजियत है और सफेद दूध सुन्नियत है। फरमाया तेरा अकीदा ऐसा होना चाहिए कि तेरे अकीदे के अंदर न राफजियत का गोबर, न उसकी बदबू, न खारजियत के खून का रंग हो, सोना अकीदा हो। ना तू राफजी की तरफ ढोल मारे, ना तू तफजीली हो, ना तू खारजियत की तरफ ढोल मारे, तू सच्चा आशिक रसूल और सुन्नी होना चाहिए जो तन मन से कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और आखिर पर मैं ये आप बलूचिस्तान वालों से रिक्वेस्ट करके जा रहा हूं, मुफ्ती आजम बलूचिस्तान की मौजूदगी में, ये जब नारा लगाते हो ना, आँख दी ठंडक दिल दा चैन, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, एक मरतबा जोर से कहो या हुसैन, जोर से कहो या हुसैन या हुसैन। हम ना राफजी है ना खारजी, हमें दर्द कोई नहीं। सहाबा का नारा सुन के खुश होते हैं, अहले बैत का नाम सुन के खुश होते हैं। राफजी वो है जो सहाबा का बुग़्ज़ रखे, खारजी वो है जो अहले बैत का बुग़्ज़ रखे, और जो दोनों का जिक्र सुन के खुश हो जाए वो सुन्नी है। हम ना राफजी ना खारजी हैं। कहो या हुसैन, जोर से कहो या हुसैन। अभी हाथ नहीं उठा रहे, ना 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 ना, ओ ऐसे कहो आशिकों की तरह या हुसैन। वाह मजा आ गया। अब तवज्जो कीजिए, बात इख्तिताम की तरफ आ रही है। मुजद्दिद साहब ने लिखा कभी या हुसैन अकेला ना कहो। फरमाया सिर्फ या हुसैन कहना, फरमाया अकेला ना कहो, फरमाया दोनों कहो, या हसन या हुसैन। क्या कहो? या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। फरमाया राफजी सिर्फ या हुसैन वाले हैं।
खारजी इन दोनों से दुश्मनी रखते हैं। फरमाया राफजी का तोड़ करना है तो या हसन कह, खारजी का तोड़ करना या हुसैन कह। सुन्नी अकेला नारा नहीं लगाना या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, दोनों नारे लगाने। मेरे मुर्शिद फरमाया करते थे कि बोला तारे दोनों लगे तो बल्ब जलता है, ठंडी और गर्म। फरमा ईमान का बल्ब अगर जलाना है सिर्फ या हुसैन वाली तार ना लगा, या हसन या हुसैन दोनों तारे लगा, तब ईमान का बल्ब जलेगा। तो इसलिए या हसन या हुसैन क्या कहना है, आँख दी ठंडक दिल दा चैन। अब आपने जोर से कहना है और फिर बात मुकम्मल करने लगे। या हसन या हुसैन, मैं कहूंगा आँख की ठंडक दिल दा चैन, आपने कहा या हसन या हुसैन, आपको कहना ना पड़े, हाथ उठाएं। आँख दी ठंडक दिल दा चैन, या हसन या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। मैं उन शानों से भी कहना चाहता हूं जो शाह साहब है, माशाल्लाह शाह साहब, ये देखो सहीउल अकीदा सादात और उलमा। मैं उन शाह जी से भी कहना चाहता हूं, शाह जी जब इमाम हसन जो सबसे बड़े शाह जी हैं इस दुनिया में, उनसे बड़ा कौन है शाह जी? सबसे बड़े शाह जी इमाम हसन है। जब बड़े शाह जी ने मीर मुआविया से सुलह की है, छोटे छोटे शाह जी को क्या मसला है? जोर से जोर से जोर से, जन्नती जन्नती जन्नती, जोर से माशाअल्लाह। इसलिए दोनों हस्तियों का अभी वक्त नहीं है, मैं वो खोलता, दोनों हस्तियों का प्यार रखना। कौन? हसन हुसैन जो ममलकत शहादत के ताजदार हैं, काने नबुव्वत के दुर्रे शाह सवार हैं, मुल्क विलायत के सुल्तान जी वकार हैं, सल्तनत रूहानियत के शहरयार हैं, तकदीस व अजमत के रोशन मनार हैं, नूरुल अनवार हैं, सिर्रुल असरार हैं, काफिला सलार इश्क हैं, काशफ़े असरार इश्क हैं, महबत अनवार इश्क हैं, शहजादे गुलकू कबा हैं, राक़िब दोष मुस्तफ़ा हैं, अमीन अमानत खुदा हैं, जलवे शम्सुद्दुहा हैं, नक्शे बदरुद्दुजा हैं, पैकर सिद्क़ो सफ़ा हैं, नवासे सय्यदुस्सक़लैन हैं, ज़ीनत बज़्म कौनैन हैं, हैदर के दिल का चैन है, एक हसन है दूसरे हुसैन। वो आखिर दावा।